यहाँ पे एक ट्रक खड़ा कर रखा है भाई। इस बारे में नहीं पता भाई मुझे कि इसका लाइसेंस कैसे लिया जाता है रसिया में। हाँ, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत कम दिखते हैं कि स्ट्रीट पे ऐसे कोई ट्रक और भाई ये चीज़ें लगा के अपना फूड सेल कर सकते हैं। पर बाकी दिखने में तो अमेजिंग लग रहा है भाई। पर इन्होंने परमानेंट खड़ा कर रखा है, बस ये दिखाने के लिए ट्रक है, लेकिन परमानेंट खड़ा कर रखा है यहाँ पे। सो यहाँ पे ये बंदा पेंटिंग बनाने लगा है। यहाँ पे लाइव पेंटिंग बनाते हैं मोस्टली लोग, और ये पैशन है भाई लोगों का। यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, बैठते हैं, पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, फिर इसको सेल आउट करते हैं। ये लाइव पेंटिंग है भाई इसकी। ये मेन पार्क एरिया है। यहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ है, यहाँ पे वाटर है सेम एग्जैक्टली जो मैं हमेशा आप लोगों को दिखाता हूँ हर सिटी में। तो यहाँ पे भी वाटर है, इस बिल्डिंग के अंदर वाटर मिलता है पीने के लिए। सीरियसली दिस इज श्योर भाई? पहला वर्ड इसने पापा का है भाई, मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैं बाथरूम गया था वहां पे और बाथरूम से आ रहा था ना अभी, तो इसने एग्जैक्टली मुझे देख के कहा भाई दिस इज श्योर एंड क्लियर वर्ड, दिस इज वेरी क्लियर। सो फर्स्ट वर्ड ही इज पापा है। लव यू नारायण, लव यू। ये है भाई यहाँ पे मिनरल वाटर। सो इसके बारे में कुछ स्टोरी वगैरह बता रखी है यहाँ पे इन्होंने, रशियन लैंग्वेज में है। हाँ? पता नहीं कहाँ पे लगा रखे हैं भाई, इसमें कौन से मिनरल्स हैं, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ भाई कहीं पे। 17 नंबर, यहाँ पे हर वोटर का अपना नाम है। ये तो ये 17 नंबर वोटर है। दिस इज इंडियन स्टाइल। सासा यहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी भाई बोतल, क्योंकि बोतल आने की जगह नहीं है, सिर्फ गिलास की जगह है। मैं बोला कि ये इंडियन स्टाइल है क्योंकि इंडिया में भी ऐसा ही है भाई, वहाँ पे भी जगह नहीं मिलती बोतल भरने के लिए। ओके। इसमें है ना जाग बनते हैं भाई, जैसे सोडा के जाग बनते हैं ना वैसे ही जाग बनते हैं। पेप्सी वगैरह में जाग बनते हैं ना वैसे ही जाग बनते हैं इसमें हमेशा। What do you say? This is best one. Carefully. This water best only. क्योंकि इसका टेस्ट है ना भाई एग्जैक्टली पेप्सी जैसा है। पेप्सी पियोगे और इसमें पियोगे ना भाई फर्क नहीं है, पता चलेगा आपको, इतना ही सेम है। दिस इज बेस्ट। ओके फाउंड, हाँ ये रही भाई, ये है एक्चुअली इसमें। सो 17 नंबर में ये केमिकल है इस वाटर में। एक्चुअली सासा बता रही है कि यहाँ पे जो लोग आते थे पहले और यहाँ पे रहने वाले थे, वो लोग लगातार इस वाटर को पीते थे और उनका स्टमक कभी खराब नहीं होता था, क्योंकि ये प्योर करता है अपनी किडनी को, प्योर करता है स्टमक को, प्योर करता है, और यहाँ पे 2-3 और बीमारियाँ हैं शरीर की उनको भी ख़त्म करता है। तो यहाँ पे इसीलिए लोग है ना कम से कम 120 साल, 130 साल, 140 साल तक जिंदा रहते थे भाई यहाँ पे। ये कारण है यहाँ का। और अब ये रसिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर है ये एरिया, मोम वाला एरिया,
इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि पूरे रसिया से लोग आते हैं यहाँ पे सिर्फ पानी पीने के लिए, या 1-2 महीने यहाँ पे रुकते हैं, थेरेपी लेते हैं, डॉक्टर से सलाह लेते हैं, फिर उसके हिसाब से अलग अलग वाटर पीते हैं। अब ये 17 नंबर का वाटर है, कहीं पे 15 नंबर का है, 14 नंबर का है। आयरन वाला दिखाया था मैंने आप लोगों को, एक जगह मैग्नीशियम कैल्शियम वाला है, और जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे सिल्वर वाला है वाटर। अभी मैं गया नहीं हूँ उस माउंटेन पे, लास्ट ईयर शायद सर्दियों में मैं गया था उस वाटर को लेने के लिए, उसमें सिल्वर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं भाई यहाँ पे, इसीलिए लोग ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और इनका शरीर ज़्यादा एक्टिव रहता है। क्योंकि मोम का शरीर अगर आप देखोगे कि भाई मोम करीबन 65 साल की हो चुकी है अभी, और मोम को देख के कोई बता नहीं सकता कि भाई 65 साल की है, क्योंकि मोम के अंदर इतनी एनर्जी है ना भाई। हम भी कई बार है ना माउंटेन चढ़ते चढ़ते हाफने लगते हैं। मोम धर्मशाला में मकलोडगंज में मोम है ना भाई ऊपर तक चढ़ गई थी, हम है ना सारे हाफने लगे थे भाई उस माउंटेन पे चढ़ते चढ़ते, और मोम है ना हमसे भी आगे थी भाई उस टाइम पे। तो इससे पता चलता है कि भाई कितनी ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे वाटर में, क्योंकि मोम का बर्थ भी यहीं पे हुआ है, और भाई पूरी ज़िंदगी यहीं निकली है मोम की। बाद में सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। तो इस वाटर की ये कलाकारी है भाई यहाँ पे। तो बस यहाँ पे बस सभी घूम रहे हैं, और यहाँ पे है ना जूस जो मिलता है भाई बहुत महंगा मिलता है, 600 रुपये 700 रुपये का गिलास एक मिलता है। यहाँ पे एक शॉप है जिसमें यहाँ की लोकल चीज़ें मिलती हैं, केक वगैरह जो लोकल लोग बनाते हैं यहाँ पे, और चाय पत्ती यहाँ पे जो लोकल एरिया में यानी पहाड़ी इलाके में ये होती है। यहाँ पे फ्लावर वगैरह चाय वगैरह जो चीज़ें हैं ना ये नेचुरली होती हैं भाई यहाँ पे। तो लोग यहाँ पे पैक करके जंगलों से और फिर बेचते हैं भाई यहाँ पे। हाँ जुराब सर्दी, ये वाली जुराब भाई पता नहीं उसकी बना रखी है, शायद ऊन की बना रखी है ये। दिस इज वुल वुल। भाई यहाँ पे चिड़ियाँ बेच रहा है भाई, ये इसमें से आवाज़ आती है। मैं लेके गया था भाई लास्ट टाइम पे, ये वाली लास्ट टाइम पे मैं लेके गया था भाई, ये 3-4 लेके गया था। शायद वो यहाँ पे नहीं है भाई, सेंट पीटर्सबर्ग में रखी हुई हैं। तो जब मैं सेंट पीटर्सबर्ग दिखाऊंगा, जब आप लोगों को दिखाऊंगा, वो इसमें अलग अलग आवाज़ आती हैं, जैसे है ना चिड़िया की अलग है। और इसमें थोड़ा हाँ पानी डालना पड़ता है एक्चुअली। पानी डालने के बाद फिर विसल जैसी एक नेचुरल वाली आवाज़ आती है। अपने इंडिया में भी हैं शायद, मैंने जयपुर साइड में या राजस्थान, जब मैं पहले एक बार ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे मैंने देखी थी राजस्थान पे दिस। हाँ यू रिमेम्बर फर्स्ट टाइम वी क्लिक फोटो हियर। ओ भाई साहब मुझे अब याद आया, कम से कम भाई 2022 में या 2023 में हमने यहाँ पे फोटो खिंचवाई थी फर्स्ट टाइम पे, जब मैं सासा से मिला ही था लगभग। हाँ हमारी शादी नहीं हुई थी भाई उस टाइम पे, शायद पता नहीं भाई 2022 की बात है या 2023 की बात है, मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन उस टाइम शादी नहीं हुई थी शायद, या शादी नहीं हुई थी भाई हमारी। ये है भाई एक्चुअली यहाँ पे हॉस्पिटल है, या यूँ कह सकते हो कि ट्रीटमेंट एरिया है, जो अपने आयुर्वेदा में है। एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, उस पर मेंशन है कि आपके स्टमक में, आपके मसल्स में, आपकी किडनी में और शरीर से अलग अलग चीज़ों में जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोग आते हैं और भाई करीबन 1 महीने रुकते हैं। ये पूरा प्रोग्राम है, करीबन इसके 4.5 लाख या 5 लाख रुपए भरने पड़ते हैं और 1 महीने के लिए, जिसमें फूड इंक्लूड होता है 3 टाइम। और यहाँ पे जो थेरेपी दी जाती है मशीन के द्वारा, या भाई ऑयल मसाज होगी, और भाई बॉडी से अलग अलग रिलेटेड जो इशू हैं उसको ठीक करने के लिए। और उसके बाद डेली यहाँ पे वाटर देते हैं, एक गिलास ही देते हैं, ज़्यादा गिलास नहीं देते, क्योंकि उसकी भी लिमिट होती है कि इतना ही आप कंज्यूम कर सकते हो महीने में, उससे ज़्यादा करोगे तो फिर वो रिएक्ट करने लगता है। एक और स्टैचू है भाई यहाँ पे, ये गाय भी बिल्कुल नेकेट है। ओके पिकनिक ख़त्म भाई, करीबन अभी 3:30 बजे हुए हैं, नहीं 4 बज चुके हैं, और आधे घंटे बाद हमारी ट्रेन है। 1 घंटा ट्रेन में लगेगा वहाँ से, फिर आधा घंटा हमें घर पे जाने में लगेगा। और भूख लगी हुई है बहुत ज़ोर की।
केले वगैरह खाए हैं अभी सभी ने, और भाई चॉकलेट भी ली है, अभी कॉफ़ी भी ली है, लेकिन है ना भूख शांति नहीं हो रही। तो हमने डिसाइड किया कि घर पे चलते हैं हम। ख़त्म भाई आज की पिकनिक। ओके भाई, अभी फ़िलहाल टिकट वगैरह ले रहे हैं हम, और 4:34 पे हमारी ट्रेन है। तो आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तो सारे राम राम, सारे खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, राम राम जी सारे। मम्मा मम्मा मम्मा। बहुत लोग आए हुए हैं भाई यहाँ पे। Dear passengers, tickets can be purchased from the team of sellers moving up and down the train.